योगी आदित्यनाथ ने महाराजगंज के जयपुरिया इंटर कॉलेज आनंद नगर के ग्राउंड पर बोलते हुए कहा कि ए अफगानिस्तान पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है, यहाँ कोई बुर्का थोड़े ना पहनेगा। शुक्रवार को जयपुरिया इंटर कॉलेज आनंद नगर के ग्राउंड पर भाजपा प्रत्याशी पंकज चौधरी के समर्थन में जनसभा करने आए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमकर विपक्ष को खरी खोटी सुनाई। सीएम योगी ने साफ तौर से कहा कि कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी देश में पर्सनल लॉ के जरिए तालिबानी शासन लागू करना चाहती है। यह हिंदुस्तान है, अफगानिस्तान पाकिस्तान नहीं है कि महिलाएं बुर्का पहनेंगी। तालिबानी शासन का मतलब कोई महिला घर से बाहर नहीं निकलेगी, बेटियां स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगी, लेकिन हिंदुस्तान इसे कतई स्वीकार नहीं करेगा। यहाँ की बेटियां स्कूल कॉलेज जरूर जाएंगी। सीएम योगी ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का अपमान तो सपा और कांग्रेस ने किया है। वे कब्रिस्तानों की बाउंड्री वॉल कराते थे और हमारी सरकार वही पैसा जनता के हित में खर्च करती है। आज 80 करोड़ जनता को राशन मिल रहा है, जबकि पूर्ववर्ती सरकारों में जनता का राशन माफिया डकार जाते थे। महाराजगंज में 2017 के पूर्व यहाँ की सड़कें किस हालत में हुआ करती थी आप सब ने देखा है, और आज की सड़कों की हालत आप देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं। कांग्रेस और सपा सहित एक गठबंधन वाले देश के खिलाफ केवल गलत अफवाह फैला रहे हैं। इनसे सतर्क रहना होगा, तभी आप सभी का हित होगा। वंदे भारत से शिवरतन कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। आपने देखा होगा कांग्रेस का एक सहयोगी पश्चिमी बंगाल में टीएमसी है। टीएमसी का मतलब तृणमूल कांग्रेस, यह पश्चिमी बंगाल में है। इसने वहां ओबीसी का सारा आरक्षण मुसलमानों को दे दिया था, और परसों ही कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस के द्वारा ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को देना असंवैधानिक है, और उन्होंने वहां की सरकार के इस कार्य को पूरी तरह खारिज करके कहा कि नहीं, मुसलमान देश के अंदर आरक्षण पाने का अधिकारी नहीं हो सकता है। बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जाति, जनजाति और मंडल कमीशन के अंतर्गत ओबीसी की जातियों को आरक्षण पाने का अधिकार है। यह आरक्षण धार्मिक आधार पर नहीं हो सकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण यह भारत के विभाजन की नींव डालना जैसा है, और 1947 में भारत का विभाजन हो चुका है। अब हम भारत का दूसरा विभाजन नहीं होने देंगे। कोई कहता है कि आरक्षण समाप्त करेंगे, कोई कहता है कि संविधान को बदल देंगे। इतनी झूठी कोरी बकवास। ये कांग्रेस देश के खिलाफ साजिश कर रही है। सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस के नेतृत्व में जो ये गठबंधन है, चाहे वह समाजवादी पार्टी का हो, चाहे वह आरजेडी का हो, चाहे वह आम आदमी पार्टी का हो, सच्चाई तो यह है कि बहनों और भाइयों, इनका गठबंधन यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोधी रहा है। याद करिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चुनाव हराया था कांग्रेस ने। जब समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव की सरकार प्रदेश में बनी थी, तो अखिलेश यादव ने बनते ही सबसे पहला काम क्या किया? उसका पहला वक्तव्य था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, साहू जी महाराज, सावित्रीबाई फुले, इन जितने भी महापुरुषों के स्मारक लखनऊ में बने हैं, उन सबको तोड़ेंगे। ये बात ये अखिलेश यादव ही कहते थे। और इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर, कांसी राम जी के नाम पर जो भी संस्थान बने थे, सबका नाम हटाने का पाप किसी ने किया था? इस समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार ने किया था। बहनों और भाइयों, अपने स्वार्थ के लिए संविधान के साथ छेड़छाड़ करना, देश के अंदर इमरजेंसी लगाना, भारत की भावना के साथ खिलवाड़ करना, एक कांग्रेस की फितरत रही है। और कांग्रेस आज फिर वही शरारत करने पर उतारू है। सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, विकास भी है, और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई गिनती नहीं। 80 करोड़ लोग फ्री में राशन,
ये समाजवादी पार्टी की सरकार के समय सब राशन माफिया हड़प जाते थे। 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत का कार्ड, किसी भी हॉस्पिटल में देश के अंदर जाएंगे आपको उसके उपचार की सुविधा मिल जाएगी। यहां पे बनटांगिया गांव 18 बस्तियां के लिए महाराजगंज में थी, दर दर की ठोकरें खाती थी। आज उनको रेवेन्यू विलेज के रूप में मान्यता दी गई है। आजादी के बाद उनको पहली बार एहसास हुआ है कि हम भी आजाद भारत के नागरिक हैं, सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं। उनके मकान बन रहे हैं, वहां बिजली जा रही है, वहां सड़क जा रही है, वहां पानी की सुविधा है, उनके लिए स्कूल बनाए जा रहे हैं। और अब तो मैं धन्यवाद दूंगा उन लोगों को कि उन्होंने ऑर्गेनिक और इंटीग्रेटेड फार्मिंग की कार्रवाई को भी यहां आगे बढ़ाना प्रारंभ किया है। बहनों और भाइयों, किसानों को किसान सम्मान निधि, हर गरीब के घर में शौचालय, हर घर नल की योजना। याद करिए 2017 के पहले इंसेफ्लाइटिस से, नौ की बीमारी से सर्वाधिक मौतें महाराजगंज और कुशीनगर जनपद के मासूम बच्चों की होती थी। क्या ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों को नहीं दिखता था क्या? एक गरीब का बच्चा था और समय दम तोड़ता था, इनकी संवेदनाएं नहीं पिघलती थी। हम लोगों ने संवेदना व्यक्त की, हम लोग गए, सरकार में आए, इंसेफ्लाइटिस को माफिया की तरह हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। अब इंसेफ्लाइटिस से बच्चों की मौत नहीं होती है। यहां पे इनका मैनिफेस्टो देखो, सबसे पहली बात क्या कहती है? ये कहता है आएंगे SC, ST और OBC का आरक्षण मुसलमानों को बांटेंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या ये देश इसको स्वीकार करेगा? क्या इनका मैनिफेस्टो दूसरी बात क्या कहता है? आएंगे पर्सनल लॉ लागू करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब जानते हैं आप? पर्सनल लॉ का मतलब है तालिबानी शासन, जिसमें महिलाओं को स्कूल जाने से रोका जाता है, जिसमें महिलाएं बेटियां स्कूल नहीं जा पाएंगी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाएंगी, उनको बुर्का पहनना पड़ेगा। अरे ये हिंदुस्तान है, ये कोई अफगानिस्तान थोड़ा है, पाकिस्तान थोड़ा है कि कोई बुर्का पहनेगा यहां पे। लेकिन ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है कि हम पर्सनल कानून लागू करेंगे, और उससे भी आगे जाके खतरनाक बातें या क्या कहते हैं? कहते हैं अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के अनुरूप खान पान की स्वतंत्रता देंगे। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा खान पान है जो बहुसंख्यक खाता है और अल्पसंख्यक नहीं खाता है, या अल्पसंख्यक खाता है बहुसंख्यक नहीं खाता है? उनकी रुचि कहां है? अरे रोटी आप खाते हैं वो भी खाता होगा, चावल आप भी खाते हैं वो भी खाता होगा, दाल आप भी खाते होंगे वो भी खाता होगा, सब्जी आप भी खाते हैं वो भी खाता है। लेकिन एक जगह आकर के ठहर जाता है, जहां पर वह गौ कसी करता है, गौ माता को मारता है, गौ का मांस खाता है, वहां पे हिंदू भड़क जाता है, कहता नहीं, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है और ये हम नहीं होने देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, क्या वह गौ कसी करने की छूट देंगे क्या? और क्या आप इसकी स्वतंत्रता, इस प्रकार की उच्छृंखलता करने की छूट देंगे? देश के अंदर विकास, हाईवे बन रहे हैं, 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के हाईवे, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, रेलवे लाइन बिछाई जा रही है, आनंद नगर से सिसवा तक पूरी रेल लाइन की स्वीकृति हो चुकी है, कार्य भी प्रारंभ होने जा रहा है। बहनों और भाइयों, आप अनुमान करिए 17 के पहले इस महाराजगंज की सड़कें सबसे खराब मानी जाती थी, और आज आसानी से आप चल पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि आपने सही जगह वोट का इस्तेमाल किया था। इसलिए आज मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है महाराजगंज में, गोरखपुर में एम्स बन गया, फर्टिलाइजर चल गया, सिद्धार्थनगर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो गया, कहीं एम्स बन रहे हैं, कहीं IIT बन रहा है, कहीं IIM बन रहा है, कहीं IIIT, कहीं पे NIT, कहीं वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का निर्माण। एक नई पहचान बन रही है भारत की।
ये विकसित भारत की आधारशिला बन रही है। ये नए भारत की पहचान बन रहे हैं। विकास भी है, देश का सम्मान भी बढ़ा है, सुरक्षा भी पुख्ता हुई है।